मैथ में जान है क्या पढ़ा रहा हूँ, भाग 9 क्या पढ़ा रहा हूँ, समय और काल, जिसमें आपको समय और काल में 3 तरह का सवाल था, बच्चे, महिलाओं, पुरुष पर आधारित प्रश्न, एमडीएस पर, और एक था आपका एलसीएम पर। ये सब सवाल आपको करके पढ़ा दिया हूँ, वो सब सवाल पढ़ना है तो जाइए 108 भाग आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, 108 पर प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। बात आती है क्षमता पर। भाई क्षमता पर भी कुछ क्या बनता है, यहाँ से सवाल बनता है और देखते हैं और इसको समझते हैं तब लगाते हैं। इस पर सवाल कैसा बनता है, एक बात जानिए कि जितना हमारी क्षमता ज़्यादा रहेगा उतने हमको समय काम करने में क्या लगेगा, कम लगेगा, कम लगेगा नहीं लगेगा, और जितने ही क्षमता हमारी कम रहेगी उतने ही समय हमको क्या लगेगा ज़्यादा। करे का मतलब ये है कि आप एक बार में 10 ईंटा ले जाते हैं, भाई आप हमको 100 ईंटा ढोना है तो जाहिर सी बात है कम समय में ढो देंगे। अब एक बार में जब आप 5 ईंटा ले जा रहे हैं तो भाई ज़्यादा समय लगा नहीं लगा, जितनी क्षमता उसके क्या होगा आपका समय, यही क्या होता है, इसका अंतर होता है। ठीक है, चलिए इस पर जो जो आपका सवाल बनता है उस पर करा देता हूँ और समझा देता हूँ कैसी कैसी टाइप का सवाल बनता है क्षमता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आइए पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक और बात इसमें समझ लेते हैं, जो तीर विधि होती है, जो पढ़ा रहे हैं आपको तीर विधि। ठीक है, हम बताते थे इसमें जो भी वैल्यू आता था यहाँ पे क्या आता था, उसका इफिशियंसी मतलब क्या आता है, यहाँ पे क्षमता आता है, क्या आता है, क्षमता। यहाँ पर जो भी टोटल का काम जो भी आता था उसको हम क्या कहते थे, कुल काम करते थे, ये बात। और यहाँ पर जो भी बात आएगी उसको हम क्या कहेंगे, समय कहेंगे। इतने समय में काम होता है, इसका हम क्या करेंगे, वैल्यू को मानते हैं और इस तरह लगाते हैं क्षमता पर, इस तरह सवाल को क्या करते हैं, आता है। ठीक है, चलिए अब ये बात समझ गए तो इसी पे रूल पे आपको सवाल पहला बताता हूँ और समझाता हूँ। आइए पढ़ते हैं सवाल और लगाते हैं। देखिए क्षमता पर कितना बेस्ट सवाल बनता है, आपको तीर विधि से चंद सेकंडों में लगाना सिखाऊंगा। पढ़ते हैं सवाल लगाते हैं। ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुनी है, कितना है, ए की क्षमता जो है बी की क्षमता से 3 गुनी है। यदि ए प्लस बी मिलकर, भाई दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। इस तरह सवाल आपको देखने को मिलता है, बहुत मुश्किल सवाल है पर ये आपको बहुत चंद सेकंडों में लगेगा। ठीक है, हम कहते हैं देखिए कितने, अब बताते हैं जितने लोग बात होती है उतने लोग तीर खींचे, जितने लोग बात ए और बी की बात हुई है। अब कह रहे ए और बी दोनों मिल जाते हैं, भाई तो एक तीर और खींच लीजिए, ए प्लस बी को मिला दीजिए। ए और बी दोनों जब मिल गए हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में करें, 15। तो भाई जानते थे 15 हो गए, उस कार्य को 15 दिन में करें तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। पर एक कंडीशन और देखा है कि 3 गुना है, एक की क्षमता बी की क्षमता 3 गुनी, इसकी 3 है तो इसका कितना है, 1 है, क्योंकि ये क्या होता है 3 गुना होता है। जब दोनों मान ली अब ये क्या निकल के आता है, उनकी क्षमता निकल आती है या एक दिन का कार्य निकल के आता है, आता नहीं आता है। जब ये अकेले एक दिन में एक 3 काम करता है, बी अकेले एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन कितने काम करेंगे, इनको क्या कर लेंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 4 काम करेंगे। कोई भी काम हो और वो करता है 15 दिन में तो हम पूछेगा कुल कामों की संख्या कितनी है, तो हम 15 चौक को 60 नहीं कर लेते हैं, यहाँ पर 60 का कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, हमारा कुल टोटल क्या मिल जाएगा, काम मिल जाएगा। अब पूछे ए पूछे कितने दिन करेगा, पूछे बी कितने दिन करेगा, भाग दे देना, आपको क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्यों गुण होता है आप जानते हैं, इसलिए गुण आता है। मान लीजिए हम कह देंगे 10 रुपया है, 10 रुपया है, इसको 10 लोगों में बांटना है, 10 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 10 रुपया। अब कह देंगे कि 10 रुपया में 10 लोगों को 10 रुपया दिया गया तो कितना रुपया होगा, तो हम क्या करते हैं 10 गुणे 10 करते हैं कि नहीं करते, तब जाएगा फिर हमारा क्या मिलता है, 100 मिलता है। कि यही 100 रुपया 10 लोगों में 10 रुपये बांटा गया तो 100 रुपया, तो यही बात है पूरा भाई बांटे ना 15 चौक को कर 60 रुपया हमारा क्या है, कुल काम या कुछ भी मानिए ये है। तो इसको 15 दिन में, एक दिन में 4 काम करते हैं तो ये 15 दिन में काम क्या होता है, खास बात होता है। पूछ कर रखा है ये अकेले उस कार्य को कितने दिन करेगा, ये अकेले उस कार्य को कितने दिन, एक दिन का एक का कितना कार्य है, 3 है, तो हमको काम करना कितना है, 60। एक दिन का एक काम फुल काम करना है 60, एक दिन का तो इसी का करेंगे भाग देंगे, कार्य कितना हो जाएगा 20 दिन। तो हम क्या बता देंगे, ए अकेले उस कार्य को 20 दिन करेगा। अब पूछ ले जाए यहीं भाई बी अकेले उस काम को दिन में करेगा 60 वन कितना करेंगे, 60 दिन में करेगा। बात आई समझ में, जिसका पूछता है उसको हम क्या करते हैं आंसर देता है। हमारा आंसर कौन सा है, 20 दिन। मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का और एक सवाल और पढ़ते हैं। आइए दोस्त पढ़ते हैं दूसरा सवाल और देखते हैं कितना लाजवाब सवाल दिया है। एक किसी काम को बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है, भाई अधिक कार्यत है, अधिक काम करता है। यदि ए प्लस बी
दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में काम करते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ये आपका सवाल और कितना लाजवाब सवाल है। आप हमसे पढ़े हैं, जानते हैं, पढ़ा है कि 50 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1 बटा कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है? 1 बटा के 2 होता है। ये आपका जानते हैं। अब मान लीजिए कितने लोगों की बात है, ए, और कितने लोगों की बात है, बी है। कहा क्या है, ए किसी काम को बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्यरत है। अधिक दीजिए तो क्या करेंगे, 2 और 1 का करना जोड़ लेंगे तो एक कितना, 2 1 है तो 50, एक कितना जाएगा, 2 था, एक कितना जाएगा आपका 3। क्यों कि जो ए जो है भाई कम करना है, 50 अधिक कौन है, आपका ए है ना। इस तरह भी कर सकते हैं, या इसको एक और नियम होता है कि आप ए बी, भाई इसको मान लीजिए अधिक है तो 150, इसको मान लीजिए 100, काटेंगे तब भी आपका कितना आ जाएगा, 3 और 2 आपका हो जाएगा। और आप फ्रैक्शन लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा। तो ये हमको इसलिए लगा है कि हमको ये क्या मिल जाएगा, वहाँ का जो आपका ए बी का 1 दिन का कार्य क्षमता मिल जाएगी। तो हम फिर देखे हैं, ए है और बी है, ए है और क्या है, बी है, और एक और आपका आ गए, दोनों मिल गए थे, ए प्लस बी। ए का एक दिन काम कितना है, 3 है, और बी का एक दिन काम कितना है, 2 है। अब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो एक दिन का काम कितना कर लेंगे, 5। क्योंकि एक ए अकेले एक दिन में 5 रोटी खाता है और बी अकेले एक दिन में 2 रोटी खाता है। जब दोनों मिलकर साथ बैठ के खाना खाने लगेंगे तो एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे, 5 रोटी खाएंगे। अब ये 5 रोटी खाएंगे, अब भाई पता नहीं कितना रोटी है, अब वो करते हैं पूरा रोटी को क्या करते हैं, 12 दिन में क्या करते हैं, खा लेते हैं। तब पूछ दिया, बताओ तब कुल कितनी रोटी थी। हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कुल कितनी रोटी होती है। तो 12 5 कितना हो गया, 60। ये 60 कुल रोटी है तो इतना 12 दिन में क्या करते हैं, खा जाती है। हमको इसमें काम को तो काम रख लीजिए, ये पूरा 60 काम है तो 12 दिन में क्या करते हैं, कर लेते हैं। अब जब हमका सबका चीज का वैल्यू को पता चल गया, आपका क्षमता, ये आपका जाने रहे कि आपका क्या है क्षमता, हर चीज पता चल गया, हमसे पूछ रखा, चाहे ए पूछे या बी पूछे, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। पूछा तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए तो ए ना, ए अकेले एक दिन कितना रोटी खाता है, 3, या एक दिन कितना काम करता है, 3। हम क्या करेंगे, 60 बटा के 3 कर लेंगे तो कितना निकल के हमारा आ जाएगा, 20 दिन में वो काम करके क्या करेगा, खत्म कर देगा। बताए कितना लाजवाब सब है। कुछ इसमें और करना है ना, कोई एक्स ना कोई सूत्र ना कुछ, बस खाली आपको समझना है और लगाना है, क्योंकि समझ में। अब वाले क्षमताओं का अनुपात ही पूछता था, आपका यही आंसर रहता, ठीक है। पर नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा, अलग कुछ पूछा। चलिए जल्दी से सवाल डाल लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। आइए इसी टाइप का अगला सवाल पढ़ते हैं। आइए तो सवाल पढ़ लेते हैं। तीसरा और कितना लाजवाब सवाल है, किस पे, क्षमता वाला प्रश्न है, ठीक है। इसको लगाते हैं और पढ़ते हैं। दिया क्या है, ए किसी कार्य का बी की अपेक्षा 40% कम काम करता है। कम काम करता है, कितने प्रतिशत, 40% कम काम करता है, कार्यरत है। यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले एक बात बताया हूँ कि 40 का क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकाला, तो फ्रैक्शन निकाले कितना निकल गया, 2 बटा के 5। आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 बटा 5। और किस तरह निकालते हैं, अब जानते हैं कि जिसके पीछे की है, किसका मान है, ये 2 का, क्योंकि भाई बी का मान 5 है। हम जानते हैं 2 ही लोग की बात है, ये है और किसका बात है, बी का। बी का मान 5 और यहाँ पर कम का किया है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ए की क्षमता कितना निकल के आ गई, 3। बी की क्षमता कितना निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। हमको बस कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि ए दिया है और बी दिया है। अब हमको और ए प्लस बी का दोनों का काम नहीं दिया है, अकेले काम दिया। तो ए का क्षमता कितना है, 3 है, बी का क्षमता कितना है, 5 है। हमको सवाल में किसी न किसी के बराबर देगा कि इतने दिन में काम पूरा करते हैं। और इस बार दिया है कि ए इसी कार्य को 15 दिनों में करता है। मान लीजिए 15 दिनों में कोई भी काम वो पूरा क्या करता है, टोटल समाप्त कर देता है। पर ये भाई एक दिन में 3 काम करता है और 15 दिन काम का टोटल समाप्त करता है। पूछ रहे बताओ कुल टोटल काम कितना, तभी ना बी से करवाएंगे। तो कुल टाइम 15 दिन कितना जाएगा, 45। टोटल काम कितना निकल के आ गया, 45। अब कौन काम करेगा, बी। तो बी का एक दिन काम कितना है, 5 है, तो 45 करना है। बी बराबर कितना हो गया, 45 बटा में 5, 45। 9 दिन में क्या करेगा बी, उस काम को पूरा खत्म कर देगा। आप कोई परसेंटेज में रेशियो निकालने जान जाएंगे या फ्रैक्शन निकालने जाएंगे तो दिक्कत नहीं होता। पर ये याद रहे कि यहाँ पर क्या होता है, आपका
क्षमता होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, समय होता है, और यहाँ पर आपका कुल क्या होता है, काम होता है। बस आपका कोई रूल नियम कुछ नहीं है, इसी तरह लगाना है। आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। चलिए जल्दी क्वेश्चन उतारिए और पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आज उस पढ़ते हैं चौथा सवाल और देखते हैं कितना अच्छा सवाल है। दिया है ए की क्षमता बी की क्षमता के 2/3 कम है। बहुत बढ़िया सवाल है, आप कम है और बेसी है, ठीक है, आपका बहुत बढ़िया सवाल है। 2/3 क्या है, कम है। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। भाई वही सवाल, थोड़ा सा वैल्यू चेंज किए, 12 दिनों में करते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। जब हमको दे दिया 2/3 क्या है, कम है, तो डायरेक्ट ए आपका क्या होता है, पहले आपको फ्रैक्शन दे रखा है, बाद में काट रखा है, हम बाद में काट रहे। ये आपका किसका मान होता है, बी का मान होता है, ए किसका मान होता है, आपका ई का मान। जब कम की रेशियो में रहेगा तब हमको, जब इसका क्षमता ए पर दे रखा था, कुछ करना नहीं, डायरेक्ट ए पर रख लो। ए है अब बी है। एक और बात होती है कि ए प्लस बी दोनों मिलते हैं। भाई देखो दिया कि नहीं दिया, दिया है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। ए दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता कितनी है, बी की 3 है, तो दोनों मिला क्षमता कितनी हो जाएगी, 5। तो टोटल काम कितना, 12 5 60, कुल काम मिल गया हमको कितना, 60 का बोल का रखा है। तो ए का अकेले इस काम को कितने दिन करेगा, तो ए का एक दिन काम कितना है, 2, तो इसी को बताना है ना। तो 60 बटा कितना करें, 2, तो काटेंगे कितना दिन हो जाएगा, 30 दिन में वो काम क्या करेंगे, ये अकेले समाप्त कर देगा। बताओ इसमें और कुछ रेशियो चाहे कुछ और कुछ लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, बहुत सिंपल है। जिस तरह हम ढंग से पढ़ा रहा हूँ उसी तरह पढ़िए। और आप एक बात जान लीजिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और आपको सवाल अच्छे लग रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन उतार लीजिए, नोट्स कर लीजिए। चलिए आपको बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा पढ़ते हैं दोस्त 5वां और देखते हैं कितना बढ़िया सवाल और कितना लाजवाब सवाल है। और आप इसको एक बार जरूर लगाइए, अरे हम जो लगा रहे हैं आप जरूर लगाइए, कितना आंसर होगा देखते हैं। यह कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 1/3 गुनी अधिक है। क्या है, अधिक है। दो ही पर कंसेप्ट होता है, कम पर होता है, क्या होता है, अधिक पर। कम वाला भी कॉन्सेप्ट बताया हूँ, ये आपका कौन कॉन्सेप्ट है, अधिक वाला है। यदि बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, हम जानते हैं कितनी बात है, एक ए की बात है, कितनी बात है, एक किसकी है, बी की। कहा गया है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 1/3 गुनी अधिक है। बी की क्षमता हम जानते हैं कि 1 कितना है, 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी का बात हो गया। भाई कम का होता तो उसी का वैल्यू होता, पर ए का वैल्यू 1 मत मानना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू भाई से कम हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3। हम कहा क्या है सवाल में कि एक क्षमता बी की क्षमता से 1/3 गुनी अधिक है। ये तो अधिक ही कहा, अधिक नहीं ना, अधिक है, 1/3 गुनी अधिक है, अधिक होगा नहीं होगा ना। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, अधिक का जो ऊपर क्या होते हैं जोड़ लेते हैं, इसका कितना वैल्यू होता है, 4। ए की क्षमता कितनी रही होगी, 4, तो इसको विका बना लेंगे 4। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वेरी क्या है, IMP सवाल है, इसको बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। जब यहाँ तक हम बात समझ गए, हमको करना क्या है, 2 ही बात है, 2 ही तीर, वही मतलब एक का ए का तीर, एक का बी का तीर। ए बराबर कितना काम की क्षमता है, 4 है, और बी का कितना है, 3 है। अब कोई दिक्कत, कोई डाउट नो। तब हम क्या करते हैं, अब इसमें किसी ने किसी को दिया है, क्या दिया है कि बी किसी कार्य को, मतलब कार्य पता नहीं कितना, उसी कार्य को 20 दिन करता है। भाई 20 दिन करता है, हम पहले क्या करते हैं, काम पता करते हैं कि टोटल काम कितना है, तो 20 3 60, काम कितना मिल के आ गया, 60। अब पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए कितना ए है ना, ए अकेले उस काम को कितने दिन करेगा, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, 60 पता कितना लिखेंगे, 4। 15 चौको 60 कितना आ जाएगा आंसर, आप बताइए आंसर कितना आ जाएगा, 15 चौको 60। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। बताइए इसमें आपको क्या समझ में आया, एक कम था एक अधिक, बहुत शानदार सवाल है। अब इसी तरह लड़के कहाँ गलती कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। आपका आंसर वो भी दिया रहेगा ऑप्शन में क्या क्या रहेगा, ये भी दिया रहेगा। हम जिस तरह बता रहा हूँ आपको उसी तरह का करना है, लगाना है, ठीक है, और उसी तरह आपको समझना है कि कोई दिक्कत ना हो।
मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस सवाल में बस 5 सवाल लगा देता हूँ और वो भी किस पे है, क्षमता पर आधारित प्रश्न है। क्षमता के बारे में भी समझाया हूँ और बताया हूँ। आप बहुत अच्छे रहेंगे, क्या वो समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ना समझ में आ रहा तब भी कमेंट करिए, बॉक्स में बताइए क्या बोल रहे हैं। फिर दोबारा समझाएंगे पर हमको आपको क्या करूँगा, समझा दूंगा। और आपको टाइम इज वर्क का और सब भाग देखना है तो जाइए, आप प्ले लिस्ट बना कर रखा हो, वहाँ से 1 से क्या कर सकते हैं 8 तक भाग देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप के सवाल है उसमें। और आपको और मैथ देखना है, प्रतिशत देखना है, लाभ हानि देखना है, SI देखना है, CI देखना है, अनुपात देखना, औसत देखना है, जाइए पढ़िए। आपको प्लेलिस्ट ऊपर रखा है, टाइप टू टाइप सवाल रखा है, वहाँ से करिए, पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छा हेल्पफुल और काम का चीज़ है। ठीक है, एक बात और, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।